ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा लॉस फंक्शन का चल रहा था, है ना? ठीक है, और मैंने आप लोगों को बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बताया था, और यही हमारा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको डिटेल में समझना। ठीक है, और फिर लॉस लॉस फंक्शन को कवर करना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिमाइज़र स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर हम अपने न्यूरल नेटवर्क पे फोकस करेंगे। ठीक है, डे 10। और आप लोग सोचेंगे यार अभी तक वो वाला जो एक्चुअल एआई होना चाहिए था, वो वाला टच कब आएगा? तो सच्चाई ये है कि एआई इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस, वही लगे रहते हैं। ठीक है, वही डेवलपमेंट करते हैं। कोड बस एक जरिया है उसे सॉल्व करने का। ये मैं पेन पेपर पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। बस कोडिंग एक मेरे लिए इजी टूल हो जाता है, तो कोडिंग उनके लिए बस इसीलिए नेसेसरी है। लेकिन एआई, एमएल और इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज़। वापस से मैं बता दूंगा, लास्ट टाइम नहीं दे पाए थे, इस पर थोड़ा सा टाइम याद होगा, है ना? बाइनरी, और थोड़ा सा इसके एनोटेशन को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और दूसरा है हमारा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये हमारा यूज होगा जब हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा। ये हमारा यूज होगा जब हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारा एग्जांपल आ जाता है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अलग है थोड़ा सा, लेकिन देखेंगे वो भी, राइट? परफेक्ट। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को हम लॉग लॉस भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास हमारा डिटेलिंग लॉग को ही समझने में चले गया था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पे, मैं क्लिक करता हूँ, इमेजेस पे आता हूँ, और जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला मैं मंगा लेता हूँ। परफेक्ट। कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला था हमारा फॉर्मूला, राइट? राहुल जी, आवाज आ रही है? यहाँ से मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को कॉल किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये कुछ मेरा इस तरीके का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, इसी बाइनरी को डिटेल में समझना है, क्योंकि इसी के बाद आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी निकलेगा, इसी में से निकलेगा। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हमें, एक मिनट, अब कौन ज्वाइन हो रहा है? अर्जुन, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हम यूज करते हैं जब हमारा सिंगल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब को यार ऐसा तो कोई टर्म होता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसी को बाइनरी बोला जाता है, जैसे कैंसर है या नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा। ठीक है भाई हितेश, है ना? यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई पर्टिकुलरली टाइटैनिक में ये सरवाइव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे केसेस हमारे जिसमें यस और नो पे बात चल रही है, होने या ना होने पे बात चल रही है, वो हमारा बाइनरी का पार्ट बन जाता है। आयरिस फ्लावर डेटा सेट पे जो हमने काम किया था, मल्टी क्लास कर रहे है ना, सिटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकल, तीन कैटेगरी आ गए थे, यानी मल्टी क्लास, तो उसी से हमारा सॉल्व हुआ था। सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन बाइनरी। न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम इन डिटेल और डेप्थ में हम पहले से ही सीख चुके हैं। हमारे डेंस लेयर क्या होते हैं, हिडन लेयर क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। जब भी बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन की बात होगी, तो यहाँ पर इसके एरर को हैंडल करने के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज होगा, जिसको लॉग लॉस बोला जाता है। और इस टाइम इसको रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा, वो हमारा सिग्मॉइड यूज होगा। कौन सा यूज होगा? सिग्मॉइड। जब मल्टी क्लास पे आएंगे तो वहां सॉफ्टमैक्स यूज होगा, ध्यान रखना। लेकिन जब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज कर रहे हैं, तो समझ जाना इसके साथ में एक्टिवेशन फंक्शन में सिग्मॉइड हम यूज कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। सॉफ्टमैक्स यूज कर रहे हैं तो समझ जाना लॉस में फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी नहीं लिखा होगा, फिर वहां पर स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी
लिखा होगा, है ना। ये यही तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन से जगह पर कहां पर आएगा। सेम वही समझेंगे कि ऑप्टिमाइजर कौन सा किसके साथ चल सकता है हमारा, ठीक है, तभी वो हमारा क्लियर होगा। कोई डाउट इसमें? नो। इसका जो हमारा फॉर्मूला कहता है, इसके फॉर्मूला को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। LBCE लिखा हुआ है, ये आप समझ रहे हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और L मतलब लॉस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताइए गाइस, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा y हैट है, ये y हैट की वैल्यू आती है मेरे प्रिडिक्शन की वैल्यू, और ये y हैट वैल्यू देने का काम करता है मेरा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि अभी हमने जाना है मेरा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, जो कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन से मुझे y हैट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस y से ही मेरा y हैट डिराइव हो रहा होगा। कोई डाउट इस वाले केस में? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा क्योंकि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, तो दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो आंसर मेरा 0 होगा या तो 1 होगा। क्यों भाई राहुल जी, यस या नो? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें हितेश भाई? नो। अगर y की वैल्यू, y मतलब एक्चुअल y, एक्चुअल y कौन है इसमें? yi, ये एक्चुअल y है, ये भी एक्चुअल y है, और ये प्रिडिक्टेड है, यानी ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से हमें मिला है। अगर मेरा y का वैल्यू 0 होता है, एक्चुअली में 0 होता है, तो मेरा लॉस का फॉर्मूला क्या बचा रहेगा? सोचिए, yi 0 हो चुका है, yi 0 हो चुका है, तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, और ये टर्म मल्टीप्लाई एनी टर्म, फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा? 0 रहेगा। मतलब ये वाला पूरा टर्म मेरा कट के क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर ये पूरा टर्म कट के 0 हो गया, तो मेरे पास क्या टर्म बचा? ये वाला टर्म बचा मेरा, यानी 1 प्लस वाई आई, लेकिन ये वही वाई आई है, वाई आई कौन सा? ओरिजिनल वाला। तो ये भी मेरा क्या बन गया? 0 बन गया। अब 1 माइनस 0 क्या हो जाता है? 1, और 1 मल्टीप्लाई समथिंग दिस लॉग 1 माइनस वाई हैड, तो मेरा क्या बचेगा? यानी मेरा बस यही फॉर्मूला बचेगा। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं इस वाले स्टेटमेंट में? when my original y is 0, my actual y is 0, at that time the logless is around something this log 1 minus y hat। क्या ये बात कह सकता हूँ गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। अरे भाई कोई कनेक्टेड है? बताओ भाई। यस सर। हाँ अर्जुन भाई, राहुल जी, तो अर्जुन ये क्लियर है कॉन्सेप्ट भाई? यस सर। जब मेरा एक्चुअल वैल्यू y 0 होगा, तो मेरा लॉस क्या बचा रहेगा? 1 माइनस वाई प्रिडिक्टेड, जो इसका आंसर आ रहा है, इसका लॉग वैल्यू, ठीक है। 1 माइनस वाई प्रिडिक्टेड, और वाई प्रिडिक्टेड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? 1 के करीब। मतलब ये टर्म कभी 0 नहीं हो सकता मेरा, है ना, है ना। बाय एन तो चलो मेरा डिविजल पे जा रहा है, वो टर्म तो बेसिक है मेरा, राइट। लेकिन मेरा फॉर्मूला तो यही बचेगा ना, ये तो हम समेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या बचेगा? log 1 माइनस वाई हैड डिवाइडेड बाय एन, और माइनस में ये पूरा टर्म है मेरा, कोई डाउट तो नहीं, और इन सबका समेशन। ये फॉर्मूला कब? व्हेन माय ओरिजिनल वाई इज 0। ओके, नाउ व्हाट इन केस, तो मैं यहाँ पर एक आ जाता हूँ, मैं इसे कॉपी करके लिख लेता हूँ इधर, कि जब मेरा एक्चुअल y का वैल्यू मेरा 0 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? np डॉट लॉग, बताइए, 1 माइनस वाई हैट, क्या है? वाई हैट। वाई हैट मतलब कैप, जो कैप ऑपरेटर होता है, यही है ना। एंड ये सारे मेरे माइनस में रहेंगे, एंड डिवाइडेड बाय एन, और ये सब मेरा समीशन में होगा, ध्यान रखना, ये सब समीशन में होगा, मैं समीशन को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। समीशन 1, समीशन 2, समीशन 3, जितना आइट्रेशन है उतने आइट्रेशन के लिए ये बात वैलिड होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को गाइस, बताइए। नो, ये मेरा टर्म है जब पर्टिकुलरली मेरा y इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ओके, व्हाट इन केस जब मेरा y इज इक्वल टू 1 रहेगा, तब मेरा क्या फॉर्मूला बनता है? इधर y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है? 1, मतलब उसने प्रिडिक्ट किया है कि कैंसरस सेल है, राइट। अब y की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया मेरा?
नहीं ये 0 कहाँ हो गया, ये तो 1 हो गया ना। 1 मल्टीप्लाई लॉग वाई हैट, यानी लॉग वाई हैट ही बचा मेरा, ठीक है। प्लस में 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, ये सारा टर्म कट होकर के क्या हो जाएगा मेरा 0। When my y is 1, my log loss formula is log y hat, ठीक है। जब y मेरा 1 है तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है कि एक्चुअल y क्या आ रहा है और वर्सेस प्रिडिक्शन वाला y क्या आ रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस है। कोई डाउट तो नहीं? तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, जब मेरा y 1 है यानी माइनस 1/n मल्टीप्लाई में भाई बताओ, मल्टीप्लाई में क्या है मेरा log y, 1 log y हैट, log y अंडरस्कोर हैट, ये है ना y कैप का हैट मतलब y हैट। तो आई थिंक ये बेसिक एनोटेशन क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ पूछना है? अब आपकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, या उसके बीच में हो सकती है, उससे ना तो नीचे और ना ही उससे ऊपर। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 निकल जाए या कभी ये -1 निकल जाए, ऐसा तो केस नहीं बन सकता ना। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? तो ये वाला इसका जो वैल्यू रेंज है मेरा, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका फॉर्मूला बनता है, इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन है कि अगर 0 का केस है तो ये फॉर्मूला निकलता है, और अगर 1 का केस है तो ये फॉर्मूला निकलता है। इजी था। और ये मेरा किसके लिए है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के लिए। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए किसी को। कैंडिडेट यस या नो, बताओ भाई। नो। अब यहाँ पर मेरा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज होगा, जब ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज हो रहा होगा तो सिग्माइड यूज हो रहा होगा। तो एक बार परफॉर्म करके देख लें, वाई ओरिजिनल निकाल लें। वाई ओरिजिनल मैंने बोल दिया np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, नहीं रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। और ऐसे मुझे 10 सैंपल चाहिए। वाई मिल गए मुझे, ठीक है। वाई हैट कैसे निकलेगा, वाई हैट मेरा सिग्मॉइड वाला। सिग्मॉइड के लिए सोचिए मुझे क्या बनाना है। सिग्मॉइड का मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 वाई हैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर माइनस z। 1 प्लस e की भूल गए पावर क्या? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे बात बनेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस z, x। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर np डॉट e की पावर माइनस में z मतलब ये y है ना, कोई डाउट तो नहीं। और ये y हैट निकाल दिया मैंने इधर, ये आ गया मेरे पास। ये क्या है मेरा एक्चुअल y, और ये क्या है मेरा y हैट। और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, log loss इज इक्वल्स टू yi माइनस, बताइए 1/n से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। समीशन निकालना है मुझे, सबका क्या निकालना है, सम। तो मेरे पास जितने डेटा है मुझे हर एक का सम निकालने के लिए मैं लास्ट में सम बोल दूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि वाई आई का मतलब है हर एक y को मल्टीप्लाई करो लॉग वैल्यू ऑफ y हैट से। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि लॉगलेस बाद में लिख लेंगे, वाई आई मतलब एक्चुअल y मल्टीप्लाई करो लॉग वैल्यू से किसके, y हैट के। ये मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आ गया, अभी जस्ट इतना आंसर आया, ठीक है। इसमें प्लस करिए 1 माइनस वाई आई, यहां पर हमने प्लस किया 1 माइनस वाई आई, 1 माइनस वाई मतलब ओरिजिनल y, और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, लॉग वैल्यू ऑफ 1 माइनस वाई हैट, ठीक है, इनटू में लॉग वैल्यू ऑफ 1 माइनस वाई हैट। मतलब पहले आपको np डॉट लॉग निकालना है और इसमें 1 माइनस वाई हैट को सॉल्व करना है। ये 1 माइनस वाई हैट का कोई वैल्यू होगा ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस np डॉट लॉग से, मतलब वैल्यू आ रहा होगा। और ये सारा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 प्लस वाई से। सॉल्व किया तो ये एक वैल्यू आ गया मेरा। और इन सब का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये फाइनल मेरा क्या एक एरे है, यस या नो। तो इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, और लास्ट में मैंने, क्योंकि एरे में हम सम को
चला सकते हैं, तो यहाँ मैंने लास्ट में बोल दिया सम। और क्योंकि ये माइनस में आंसर दे रहा है और स्टार्टिंग में, इसलिए पहले ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, ये मेरा क्या बन जाएगा प्लस। और इन सब को मुझे डिवाइड करना है नंबर ऑफ सैंपल से, यानी दिस वैल्यू, ये पूरे वैल्यू को मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, टोटल दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस y, तो मेरा कुछ ये वैल्यू मेरा कुछ अराउंड निकला। और ये मेरा क्या कहलाएगा, यही मेरा कहलाएगा लॉग लॉस। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। लॉग लॉस ये एक बार का लॉग लॉस है, फिर वो इसके बेसिस पे W एडजस्ट करेगा कि W अगर एडजस्ट करते हैं तो मेरा Z कुछ और निकलेगा, Z कुछ और निकलेगा, तो पर्टिकुलरली एक्टिवेशन फंक्शन का वैल्यू कुछ और निकलेगा, एक्टिवेशन का वैल्यू कुछ और निकलेगा, तो लॉस कम होगा। और लॉस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो तो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो ये मेरा लॉग लॉस का फॉर्मूला हो गया। और ये तो जस्ट एक सिंगल आइट्रेशन के लिए बताया, यही काम मल्टीपल न्यूरॉन्स है तो मल्टीपल आइट्रेशन के लिए जितने भी इपॉक्स रन होंगे उतने इपॉक्स में ये काम करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई ये वाला टर्म? बताओ भाई, अर्जुन भाई, राहुल यस सर। जी, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये तो और इजी है, ठीक है। हाँ, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के टाइम पर हम यूज करते हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। क्या यूज करते हैं भाई अर्जुन भाई, क्या यूज करते हैं? कैटेगोरिकल क्रॉस। कैटेगोरिकल क्रॉस बहुत एंट्रोपी। इजी फॉर्मूला है उसका, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इमेजेस पे गए और ये रहा सर आपका इजी सा फॉर्मूला। हाँ बोलिए भाई। सर सर मल्टी क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि आप मल्टी क्लासिफिकेशन देखिए जैसे मल्टी कि। क्लास क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, जैसे हमने आईरीज वाले पे काम किया था। आईरीज में कितने क्लासेस थे हमारे? 3 क्लासेस थे ना, यहाँ से मैं गूगल से हाँ, निकाल लेता हूँ। वर्जिना वर्जिना वो क्या हाँ कहते हैं। राइट, ये 3 क्लासेस थे हमारे पास, टिटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकुलर, याद है? तो ये मल्टी क्लास हुआ कि नहीं हुआ भाई? 3 क्लासेस हैं। अब आप सोचोगे सर कुछ और एग्जांपल तो डीप लर्निंग के अकॉर्डिंग। यार मान लो कि आपने और हमने किया है, आप भूल गए हैं, हमने 0 से लेकर के 9 डिजिट का क्लासिफिकेशन किया था, क्या वो एक क्लास को क्लासिफाई हाँ, करता था? क्रॉस एंट्रोपी यूज किया था 0 उसके से अंदर। 9 था ना, और उस केस में यस हमने सर। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिया था। तो वही तो बता रहा हूँ, इसके लिए हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बोलिए या स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बोलिए, हम इस केस में यूज करते हैं, या नो? और आपको याद होगा डिजिट्स वाले में हमने यूज किया था, और एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट में सिग्मोइड था लेकिन बीच में सॉफ्टमैक्स था, याद है? क्योंकि सॉफ्ट मल्टी मैथ। क्लास क्लासिफिकेशन में हमारा यूज हो जाता है सॉफ्टमैक्स फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आईरीज बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिजिट्स बोल सकता हूँ, या फिर फेस क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं यहाँ पर, जैसे शाहरुख खान प्रेडिक्ट करना हो, अमिताभ बच्चन करना हो प्रेडिक्ट, ये सब भी मेरे क्या होंगे? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होंगे। डॉग की इमेज, कैट की इमेज और बफेलो की इमेज दी और बोला कि अब ये नया इमेज है, अब बताओ ये कौन सा इमेज है, तो वो भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का होगा, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का कोड लिखना कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, उसके पीछे के हिडन कॉन्सेप्ट को समझना है, इंटरव्यूअर यहीं पे लपेटेगा, ठीक है। और ये अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना तो मजा आएगा, ठीक है। राहुल गांधी वाला ठीक है भाई, कुछ पूछना है इसमें बताइए। नो, ये क्लियर है भाई अर्जुन? अभी मल्टी क्लास वाले, ठीक है। अभी तो बहुत यस कुछ सर। सीखना है यार, अभी हमें बहुत कुछ बाकी है इसमें, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। हाँ, तो मुझे बताना है यहाँ पर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है कौन सा, बताओ भाई? सॉफ्ट मैक्स और स्विस, कौन सा पढ़ा था या भूल गए? याद आ रहा होगा बताइए, हमने यूज किया था ये स्विस वाला, याद है? हल्का सा कर्व देता है इधर। अरे रेलू, लिकी रेलू, ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को लग रहा है सब भूल के बैठे हुए हो। हाँ, बनाया भी था, ग्राफ भी दिखाया था, ये सब भूल मत जाना वरना मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी सा फॉर्मूला है इसका, अभी आपको याद भी हो जाएगा। इसको उठाया, यहाँ मंगाया, और अर्जुन भाई इसमें क्या करना है, ये सिंपल सा कहता है कि जो मेरा बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन था उसका पहला वाला जो पार्ट है फॉर्मूला का, वही मेरा मल्टी क्लास का पार्ट है, बस एरर का। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? सिग्मा वाई आई मल्टीप्लाई लॉग ऑफ वाई हैट, यही है। नीचे आएंगे, क्या है फॉर्मूला? सिग्मा वाई आई मल्टीप्लाई लॉग ऑफ वाई हैट। याद हुआ? बस उसी का पार्ट है ना हमारा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ऐसा क्यों बनाया डेवलपर्स ने, राइट? यहाँ पर 1/n हम मल्टीपल सैंपल्स हम यहाँ पर डिवाइड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे मैथमेटिशियंस जो हैं ये फॉर्मूला डिराइव करके रखे रहते हैं। -n पे हम ले रहे हैं क्योंकि माइनस में वैल्यू हमारा फाइनली प्रेडिक्ट हो रहा होता है, इसीलिए मतलब फाइनल वैल्यू आ रहा होता है, तो वो हमारा लॉस नेगेटिव में ही आता है, इसलिए नेगेटिव को फाइनल हम फाइन ट्यूनिंग कर सके तो वो हम नेगेटिव में फाइनल से कन्वर्ट कर लेते हैं। वाई आई मल्टीप्लाई लॉग ऑफ वाई हैट, तो ये तो टर्म मैंने समझा ही रखा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट कौन सा? ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसे थोड़ा ना समझना डिटेल में। अर्जुन भाई जब भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की बात होती है, ये बात आप जानते हैं कि आउटपुट पे 2 या 2 से ज्यादा क्लास होते हैं, 2 या नहीं 2 से ज्यादा क्लास होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये मान लेते हैं मेरे F1 से लेकर के F4 तक ये मेरे क्या थे? 4 फीचर्स थे, F1 F2 F3 एंड F4। मतलब यहाँ पर पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस किसी को? बताइए। नो? और ये मेरा टारगेट वैल्यू है, और टारगेट वैल्यू में 3 चीजें लिखी हुई हैं, सिटोसा है, वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है। अर्जुन भाई क्लियर है? ठीक है। देखो एक बात हम ये बखूबी जानते हैं कि जो मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है और अगर आउटपुट में टेक्सचुअल डेटा लिखा हो तो उसको पहले हमें फीचर इंजीनियरिंग में बदलना पड़ता है। याद है ये टर्म? यस सर, प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग में उसे वन हॉट एनकोडिंग करना पड़ता है, और वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है? टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होता है, याद है ना? अब मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है वर्जिनिका, इधर लिखा हुआ है वर्सिकुलर, और यहाँ लिखा हुआ है सिटोसा। क्या लिखा हुआ है? सिटोसा। तो जब इसका वन हॉट एनकोडिंग करेंगे ना तो ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है जिसे कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है, इसीलिए अब आपको समझ आ गया होगा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी नाम क्यों है। क्यों? क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है जो 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखा रहता है। किसमें लिखा रहता है? 0 और 1 के लैंग्वेज में। कोई डाउट गाइस? यहां पर आया, यहां मैंने लिखा स्पार्स मैट्रिक्स। क्या लिखा? और ये आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस टर्म में लिखा होगा? 0 और 1 के टर्म में। ये मेरा क्या है? स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, जो 0 और 1 के सर टर्म आपने में करवाया था ना वो दिल्ली हाँ ये सब नोएडा करा वाला, रखा है वो मैंने, करवाया था उसके ये पास सब मैंने मैट्रिक्स करा बोला। रखा है, ठीक है, राइट। तो अब होता क्या है, ये जो वर्सिकुलर है वन हॉट एनकोडिंग में हम जानते हैं कि इसको बोलेगा 1 0 0। वन हॉट एनकोडिंग याद होगा आपको, जहां पर वैल्यू होता है वो 1 कहलाता है, बाकी वैल्यू 0 कहलाते हैं। वर्सिकुलर मान लेते हैं बीच में मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? 0 1 और 0, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? 0 0 और 1 कहलाएगा। अब इस टाइप का स्पार्स मैट्रिक्स है, इस टाइप के स्पार्स मैट्रिक्स पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी रन करनी है, इसलिए वो मेरा कहलाएगा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कोई कंफ्यूजन इसमें? किस में यूज होगा? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। कौन सा है ये? लॉस का पार्ट है, लॉस फंक्शन का हमारा पार्ट है। अब यहां पर ना आई लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभार यहां पर ना जे, आई और जे दोनों कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? आई और जे दोनों कंपोनेंट होते हैं। क्यों होते हैं दोनों कंपोनेंट? क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स बन गया, 2D एरे बन गया, और 2D एरे में आप ये जानते हैं ये मेरा आई कहलाएगा तो ये मेरा जे कहलाएगा। दो कंपोनेंट होते हैं ना। यहां पर ध्यान से देखना, ये जो 1 1 है ये आई और जे में कौन से रेफरेंस पर है? आई 1 1, ये मैं कह सकता हूं कि ये मैट्रिक्स 1,1 पर अवेलेबल है। 1,1 का मतलब पहले आई के पहले जे पर। ये किस पे अवेलेबल है? 1,2 पे अवेलेबल है। ये किस पे अवेलेबल है?
मैट्रिक्स 1,3 पे अवेलेबल है। ये वाला किस पे अवेलेबल है बताओ भाई अर्जुन? 2,1 पे ये किस पे अवेलेबल है? 2,2 पे ये किस पे अवेलेबल है? 2,3 पे। अर्जुन भाई 2,3 ये बताइए 3,1 3,1 3,2 और 3,2 3,3। 3,3 मतलब हितेश भाई आप एक चीज देख रहे हैं कि जहां पर आई और जे दोनों बराबर हैं वहीं पर 1 पाया जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? जहां पर आई और जे दोनों बराबर है वहीं पर 1 पाया जा रहा है। तो ये कहता है कि भाई इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये कहता है कि इस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में जहां पर मेरे वेक्टर कंपोनेंट यानी मेरे स्पार्स मैट्रिक्स में जहां आई और जे दोनों बराबर होंगे उसका आउटपुट क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। जहां पर इफ आई इज इक्वल्स टू जे। क्या ये बात बोल सकता हूं? बताओ भाई अर्जुन। जहां पर आई और जे दोनों बराबर होंगे उस केस में मेरा आउटकम क्या होगा? 1 होगा ना। आउटकम मतलब एक्चुअल वैल्यू जो 1 पहले से है। 1 और बाकी बचे हुए एल्स के केस में क्या होगा बताइए? बाकी के केस में 0 रहेगा। भाई ये 1 किस केस में लिखा हुआ है? जहां आई और जे दोनों बराबर है। और बाकी में क्या फिल हो रखा है? 0 0 फिल हो रखा है ना। तो ये इसके पॉसिबल वैल्यूज हैं, राइट। अब ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ कैंडिडेट। अर्जुन भाई, युगल जी, युगल तो है ही नहीं, राहुल जी। इस फॉर्मूला को यहां से मैंने हटाया या रहने देते हैं। मैं इस फॉर्मूला को वापस से पेस्ट करता हूं। फिर से वही केस, अगर मेरा एक्चुअल y 0 था तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? खत्म। अगर एक्चुअल y 0 है तो मेरा फॉर्मूला खत्म। एक्चुअल y 1 है तो मेरा ये मेरा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर एक्चुअल वैल्यू मेरी 0 होती है तो उस केस में यहाँ मेरा लॉग लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है? लॉस आ रहा है मेरा। लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 0 कंसीडर होगी, है ना। और वही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि 1 कब होगा। देखो 0 के केस में क्या हो रहा है ये भाई, जब i और j 1 है तभी तो ये 1 बन रहा है ना। बाकी के केस में क्या बन रहा है? वो सारा 0 फॉर्म हो रहा है। और अगर एक्चुअल वैल्यू y है तभी ये एरर कैलकुलेट होगा, और अदरवाइज ये एरर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी केस में क्या होगा? मेरा 0 ही कंसीडर होगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सॉफ्ट मैक्स है, और यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के थ्रू y हैट निकाला जाएगा। ये सिग्मॉइड के थ्रू नहीं निकल रहा, ये y हैट किसके थ्रू निकल रहा है? सॉफ्ट मैक्स। और मुझे पता है कि सॉफ्ट मैक्स फंक्शन आप लोग भूल चुके हैं, है ना। याद है सॉफ्ट मैक्स क्या है? सॉफ्ट मैक्स में हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, ये याद है? ये वाला टर्म, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, याद है ना? याद आ रहा है कि एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एप्सिलॉन वैल्यू, यानी इसका प्रोबेबिलिटी 0.02 क्यों है? क्योंकि एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 1.3 प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 5.1 प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 2.2 प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 0.7 प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ 1.1, तब जाकर के ये प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है मेरा? सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पर जो मेरा डेटा आएगा वो डेटा x कुछ इस तरीके से जाएगा। ये मेरा क्या है? न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में कुछ मेरा इस तरीके से क्या आ रहा है? डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मेरा क्या होगा? एक्टिवेशन फंक्शन होगा, यस या नो, है ना। यहाँ मेरा ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन होगा, और इस एक्टिवेशन फंक्शन में मेरा कौन सा फंक्शन यूज होगा? सॉफ्ट मैक्स यूज होगा। और सॉफ्ट मैक्स का कर्व में मेरा सेम एस कर्व में ही जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा? अपना सेम ये मेरा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन होगा। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जो मेरा आउटपुट देगा ये मेरा जाएगा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के पास। किसके पास जाएगा? तो मेरा कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। यहां पर मैं इसे कर लेता हूं यहां से कट, ठीक है, राइट। ये मेरा हो गया यहां पर न्यूरॉन, ठीक है। यहां पर ये हो गया इस तरफ एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। हमें ये याद है, हमेशा हमने पढ़ा हुआ है लेफ्ट साइड में होगा, है ना। तो मैं अभी पूरा नहीं यूज करना चाह रहा, इसलिए मैंने गूगल से जस्ट इतना पोर्शन निकाल लिया।
कितना, ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, यस या नो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर मेरा होगा समेशन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां होगा मेरा एक्टिवेशन फंक्शन, यहां से जो डेटा आउटपुट आएगा उसका क्या निकाला जाएगा, वाई हैट, क्योंकि ये वाई हैट रिटर्न कर रहा है ना, राइट। और यही वाई हैट आगे जाएगा किसके पास, इस स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के पास, ठीक है। और ये मुझे बदले में बताएगा इसका लॉस क्या है, और उस लॉस के बेस पे इसकी की जाएगी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से मुझे एडजस्ट करना होगा इसका डब्लू, डब्लू क्या है मेरा, ये वाला डब्लू, बस। और यही मेरा प्रोपोगेशन चलता रहेगा। तो एक्चुअली ये मेरा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। किस केस में, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में, कि यहाँ से कुछ ये, और ये सिंगल न्यूरॉन है, हिडन लेयर वाला, आउटपुट वाला नहीं है, क्योंकि आउटपुट पे आपका ये यूज नहीं, ये आउटपुट पे अगर मेरा बाइनरी क्लास है तो मैं सिग्मा यूज करूंगा, अगर आउटपुट में मेरे मल्टी क्लास है तो ये फिर मेरा आउटपुट वाला भी है, क्योंकि मेरा आउटपुट पे सॉफ्टमैक्स चले जाएगा, और सॉफ्टमैक्स मुझे मल्टीपल आउटपुट देने में कैपेबल है, मल्टीपल क्लासेस का आउटपुट ये मुझे बता सकता है। कैन इट, यस या नो, बताओ भाई। हाँ हाँ हाँ, वाई आई जीरो मतलब किसी भी एक आइट्रेशन में आपका वाई आई मतलब इनपुट पे जीरो है, और यहाँ वाई हेड की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, इनपुट पे जीरो है और वाई हेड कुछ भी मिल रहा है, तो गलत है ना भाई, वाई हेड क्यों मिल रहा है, थोड़ा सा फील करो इसे, आप समझ रहे हो, इनपुट पे डेटा जीरो है और ये आउटपुट क्यों दे रहा है हमें, कुछ आना ही नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, इनपुट पे जब नहीं आ रहा है तो आप आउटपुट कैसे दे पा रहे हो, तो इसलिए हमने बोला जब इनपुट ही जीरो है तो इस फंक्शन के लॉस को ही जीरो मानो, कंसीडर करो, ये गलत जा रहा है मेरा फिर, ठीक है। और अब मान लेते हैं यहाँ इनपुट पे वन आ रहा है, क्या आ रहा है इनपुट पे वन, और वाई हैट मेरा मुझे पता है एग्जैक्ट वन नहीं, क्लोज टू वन पे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कम वैल्यू होगी वन से, तो वन मल्टीप्लाई समथिंग कुछ ना कुछ लॉग वैल्यू ऑफ वन के क्लोज, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और ऐसी सारे वैल्यूज का सम होगा, और सारे वैल्यूज का सम मिलकर के एक फाइनल एरर बनेगा, और वो एरर ही ज्यादा है, उस एरर को ही तो ऑप्टिमाइज करना है कि वो एरर कम से कम आए, सो दैट मैं अपने डब्ल्यू को एडजस्ट कर पाऊँ। तो कुछ इस तरीके का न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, इन शॉर्ट सारा मैथमेटिकल टच है, बस बोल दिया गया है कि हाँ हम न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, सारा कोर कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स है, सारा मैथमेटिक्स, सारे फॉर्मूलाज का खेल है इधर। वाई आई जीरो तो आएगा ही ना यार, वाई आई जीरो का मतलब क्या है, जीरोथ क्लास, वाई आई वन का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास, वाई आई टू का मतलब क्या है, सेकंड क्लास, वाई आई थ्री का मतलब क्या है, थर्ड क्लास, वाई आई फोर का मतलब क्या है, फोर्थ क्लास। हाँ हाँ, लेकिन समेशन है ना, दूसरे में भी तो वाई आई आ रहा है कोई, तीसरा भी तो वाई आई आ रहा है, ये तो हर एक आइट्रेशन का है ना, समझ गए। पहला इटरेशन होता तो आप कह सकते थे सर इसने तो लॉस जीरो मान लिया, मतलब मॉडल गलत जा रहा है, नहीं, ये वाई आई है, मतलब एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पे आई, ये वाई की वैल्यू बताओ, फिर उन सब का समेशन जा रहा है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि फाइनल वैल्यू जीरो पे मिलेगी आपको, राइट, क्योंकि अलग अलग क्लासेस भी तो है ना भाई, अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा है। हाँ, और सभी समेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर सभी समेशन जीरो है मतलब मल्टी क्लास का प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि तभी तो भाई वाई आई बन ही नहीं रहा है कोई, वाई आई में एक ही आंसर बार बार आ रहा है, और वो आंसर ही जीरो था, तो फाइनल लॉस जीरो हो गया, तो मतलब आपका मॉडल ही गलत बन गया, आपने लीनियर रिग्रेशन में सॉफ्टमैक्स यूज कर दिया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि गलत एक्टिवेशन फंक्शन चला दिया गलत लॉस के साथ, गलत क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, या गलत मॉडल सिलेक्शन हो गया, प्रॉब्लम लीनियर का था, चला क्लासिफिकेशन दिया और ये सारा गड़बड़ हो गया। और इसलिए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझना होता है कि इंटरनली अंडर द हुड क्या काम यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। बताओ भाई, कुछ पूछना है किसी कैंडिडेट को। और सोचिए ये एक सिंगल न्यूरॉन है, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन डिजाइन किए थे हमने जब हमने डिजिट्स क्लासिफाई किया था, याद है, और उस 1000 न्यूरॉन्स में हमने कितने लेयर्स लिए थे हिडन, कम से कम 5-6 लिए थे। सोचिए कितना ज्यादा वर्कलोड है हमारे न्यूरल नेटवर्क पे, राइट, इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें तो, आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई। राहुल जी आज कनेक्टेड है लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है भाई, क्या बात है, अर्जुन भाई बताइए। है थोड़ा सा, ठीक है। राहुल जी का कोई रिस्पांस नहीं है, चलिए, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको
तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी वही टर्म, बस ये रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा है कि एक्टिवेशन फंक्शन से डेटा आ रहा होगा और किस पे जा रहा होगा, क्रॉस एंट्रोपी पे, और वो लॉस ही है। लॉस मतलब कितना गलत वैल्यू आपने प्रिडिक्ट किया। सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। CNN है, आगे पढ़ेंगे, इसलिए तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं। CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो इमेज क्लासिफिकेशन में यूज होगा। एक्टिवेशन फंक्शन जा रहा है, आगे क्रॉस एंट्रोपी जा रहा है, और ये हमें लॉस देगा और इसके अकॉर्डिंग वेट एडजस्ट हमारा होगा। तो कहीं ना कहीं सारे टर्म आपस में ये रिलेटेड हैं। चलिए इस इमेज को रिफरेंस में ले लिया, राइट। देख रहे हैं दो क्लास है हमारे पास, डॉग एंड हॉर्स का क्लास यहाँ पर प्रिडिक्ट होना है। ये सारा वैल्यू कैलकुलेट हुआ और यहाँ पर लॉस मेरा आ गया, ये मेरा फाइनली प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है 0.92 और ये मुझे बता रहा है 0.31 इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का हो जाता है। जितना ज्यादा लॉस कम होगा मॉडल उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। लोअर द लॉस द मोर एक्यूरेट द मॉडल। बेसिक सा हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो इसमें बताइए, यस या नो। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, नंबर ऑफ सैंपल्स भी हमारा यहाँ पर डिवीजन में पिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें तो, क्योंकि ओवरऑल अगर मुझे एवरेज लेके चलना है तो मैं नंबर ऑफ सैंपल्स ले लूंगा, अगर विदाउट एवरेज लेके चलना है तो जस्ट हम नॉर्मल लेके चलेंगे उससे, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का था आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं लिस्ट ऑफ लॉस फंक्शंस, क्योंकि जरूरी नहीं है जितना हमने पढ़ा उतना ही आप याद रखो, आपको दो चार भी नाम पता होने चाहिए। इन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्रॉस एंट्रोपी है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, मीन स्क्वायर्ड एरर, रिग्रेशन लॉस फंक्शन है, लॉग कॉस एच है। अब डेवलपर्स ने बहुत सारे फंक्शंस बना रखे हैं, देख रहे हैं, राइट। कोसाइन सिमिलैरिटी है, ये हम आगे पढ़ेंगे उसमें, और जब हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे ना, अभी इमेज क्लासिफिकेशन नहीं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कि मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ क्या मैं नेगेटिव वर्ड लिख रहा हूँ, क्या मैं गाली दे रहा हूँ। ट्विटर पे मैंने कुछ 3-4 ऐसा वर्ड डाल दिया जो सेंटिमेंट खराब कर रहा है, तो ट्विटर का कोई बंदा बैठ के चेक थोड़ा ना कर रहा होगा। ट्वीट ऑटोमेटिकली क्लासीफाई होना चाहिए कि ये नेगेटिव कंटेंट है ना। मेम में स्पैम स्पैम आ जाता है, या किसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो उस प्रोडक्ट ऑनर को पता लग जाना चाहिए, तो वो कोसाइन सिमिलरिटी, ये लॉस का ही काम है, ये सब पढ़ेंगे। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जब एक से ज्यादा, रिग्रेशन लॉस फंक्शन हमारा बेसिक ही है, राइट, ठीक है। इसी में एक और आपका टर्म आ जाता है यहाँ पर, ह्यूबर लॉस, ठीक है। ये भी मैथमेटिशियंस ने बनाया, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस इमेज रेफरेंस को यहाँ पर मैं पिक कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, एक तो मैंने ये इमेज ले लिया, क्वालिटी नहीं आ रहा है यार इमेज में। एक तो ये इमेज ले लिया, अभी आ रहा है, हाँ, इसके कंपैरेटिवली तो आ रहा है, राइट। और दूसरा मैंने ये इमेज ले लिया, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ध्यान से समझना इन दोनों को। इन दोनों को एक जगह मंगा रहे हैं। कौन सा लॉस है ये, ह्यूबर लॉस। ये सब इंटरव्यूअर पूछता है, फ्रेशर्स लेवल पे नहीं, ठीक ठाक लेवल पे, ठीक है। अरे यार ये 2 बार पेस्ट हो गया क्या, इतना डायग्राम भी ठीक है, ये दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। और दूसरा है हमारा ये फॉर्मूला, राइट। अब ध्यान से समझना ह्यूबर लॉस आया क्यों, ठीक है। डेवलपर्स ने कहा मैं एमएससी और एमए निकाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है ना ये दो फॉर्मूला है मेरे पास, एमएससी और एमए, और कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इजी वाला रखते हैं, ये वाला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला पता है ना भाई, अर्जुन, यस या नो। यस सर, मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर।
ये जो मेरा मीन स्क्वायर एरर होता है, इसमें हम एरर का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब अपने एरर को और पिनलाइज कर रहे हैं और पेनल्टी लगा रहे हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि कम वैल्यू का स्क्वायर होगा तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा का स्क्वायर होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेनल्टी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर ये भी हमारे पास है। ध्यान से समझना भाई, वाई आई माइनस वाई हैट, वाई आई ओरिजिनल, वाई हैट प्रिडिक्टेड, ठीक है। इनके बीच का मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिफरेंस, और फिर उसका मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ। मान लेते इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा आया। बड़ा क्यों आया? क्योंकि बहुत ज्यादा आउटलायर्स थे डेटा में। क्या थे? आउटलायर्स थे डेटा में। वाई आई बहुत दूर का वैल्यू है और वाई आई प्रिडिक्टेड बहुत पास का वैल्यू हो गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं भाई इधर, राइट? ये देख रहे हैं, ये वाला डेटा पॉइंट, ये वाला, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये क्या है, इसके रेफरेंस में ये इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस आ गया। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डेटा आउटलायर्स डेटा है। इनके बीच का डिफरेंस आएगा तो वाई आई माइनस वाई हाइट का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। बड़ा आएगा प्लस आप उसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, मतलब अगर वो नेगेटिव में आता तो समझ में आता, प्लस आप उसका क्या ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो ऐसे ही कल को ये नीचे से भी बड़ा आ सकता है, यहाँ से ये बड़ा गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो बड़े वैल्यू का मॉड्यूलस प्लस बड़े वैल्यू का मॉड्यूलस, और क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम और क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। इस केस में क्या है कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये सेंसिटिव है टू आउटलायर्स। मतलब अगर आउटलायर ज्यादा होंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर खराब होगा, है ना, ज्यादा और खराब होगा कि नहीं होगा। आउटलायर्स कम होंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर और कम होगा। तो मैथमेटिशियंस ने कहा यार कहाँ हम एमए लें और कहाँ हम एमएसी लें, ये तो मामला गड़बड़ है ना। तो उन्होंने कहा इन दोनों का बराबर हिस्सा कॉल करो, दोनों को कॉल करो, ठीक है। और दोनों को कॉल करके ही वो फॉर्मूला बना और वो बन गया हमारा ह्यूबर लॉस। क्या बन गया? कि दोनों को साथ में बुलाओ। दोनों को साथ में कैसे बुलाओ, आप ध्यान से देखना। एक इन्होंने ना आउटलायर का एक वैल्यू डाल दिया, उस वैल्यू को इन्होंने बोल दिया लैम्डा। क्या बोल दिया? लैम्डा। इन्होंने बोल दिया कि अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मान लेते समथिंग 0.3 या 3 से ज्यादा आ रहा है, 0.3 या 3 से ज्यादा आ रहा है, या फिर कम का मान लेते हैं कि अगर इन दोनों का वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू, डिफरेंस का मतलब वाई ओरिजिनल और वाई प्रेडिक्टेड के डिफरेंस का वैल्यू अगर 3 से कम आ रहा है। 3 क्या है मेरा हितेश? लैम्डा। लैम्डा किसने डिसाइड किया? हमने। और जो भी चीज हम डिसाइड कर रहे हैं वो किसका पार्ट होता है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। किसका पार्ट होता है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। मैं कह रहा हूं लैम्डा की वैल्यू कितनी ले लो? 3। अगर मेरा इन दोनों का डिफरेंस अगर 3 से ज्यादा, 3 से अगर कम आ रहा है या 3 के बराबर आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये डिफरेंस कम है। उस केस में मैं कह रहा हूं कि आप कुछ इस तरीके का एरर फॉर्मूला लो, ह्यूबर लॉस। एक्चुअली एमए ही मत लो, ये वाला आप मीन एब्सोल्यूट एरर लो फिर, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन स्क्वायर ले रहे हैं, देख रहे हैं हमने क्या किया है, वाई आई माइनस वाई हैट का स्क्वायर लिया है। हम कह रहे हैं कि अगर वाई आई माइनस वाई हैट की वैल्यू, अगर इनका मॉड्यूलस का वैल्यू अगर कम आ रहा है या बराबर आ रहा है हमारे माने हुए लैम्डा के, तो उस केस में कौन सा एरर लो? मीन स्क्वायर्ड एरर। कोई डाउट तो नहीं? अगर लैम्डा से बड़ा आ रहा है तो उस केस में कौन सा एरर लो? मीन एब्सोल्यूट एरर लो, प्लस इस लैम्डा का भी कॉन्सेप्ट यूज करो। तो यहां पर ये तो हमें पता है 1/n ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और इसी में मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई कर लेना हाफ ऑफ दिस लैम्डा एंड पूरे को मल्टीप्लाई कर लेना दिस लैम्डा से, और यही फॉर्मूला मेरा कहलाएगा ह्यूबर लॉस। मतलब अब मुझे ये भी पता लग गया कि कब मुझे मीन एब्सोल्यूट लेना है, कब? जब लैम्डा से बड़ा वैल्यू आ रहा हो, किसका? दोनों के डिफरेंस का। और कब मुझे मीन स्क्वायर्ड एरर लेना है? जब दोनों के डिफरेंस का लैम्डा से कम आ रहा। और ये लैम्डा कौन डिसाइड करेगा? हम। और हम भी फ्री में नहीं डिसाइड करेंगे, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये रहा एरर और ये रहा वर्सेस लैम्डा का वैल्यू। कि जब लैम्डा यानी गामा भी बोल दो आप, इसे गामा बोलो, लैम्डा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये एक स्पेशल पैरामीटर है। जब इसकी वैल्यू ये थी
तो लॉस कुछ इस तरीके से चला, जब इसकी वैल्यू ये थी लॉस का कर्व कुछ इस तरीके से गया, जब इसकी वैल्यू ये थी तो लॉस कम से स्टार्ट होकर के 0 पे आया और फिर कम तक ही गया। तो कुछ ये इस फ्लो में हमारा वर्क कर रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गामा की वैल्यू कम यानी लैम्डा की वैल्यू कम, और उस केस में आप मीन एब्सोल्यूट एरर यूज करो, और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ह्यूबर लॉस कहेंगे, एमए नहीं कहेंगे। और अगर गामा यानी लैम्डा से बड़ा वैल्यू आ रहा है उस केस में स्क्वायर्ड एरर स्क्वायर्ड एरर यहाँ यूज करो और यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट यूज करो, और उस केस में लैम्डा का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस टाइप के लॉस फंक्शन को हम ह्यूबर लॉस फंक्शन कहते हैं, और वो भी यूज हो जाता है रिग्रेशन के प्रॉब्लम में और क्लासिफिकेशन में भी। बताओ भाई अर्जुन, क्लियर है? हेलो। तो ये 2-4 यस सर। फंक्शन ना आप इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पस के लिए इन्हें याद रखिए, 2-4 एक्स्ट्रा नाम याद रखिए, तभी जाकर के आपका फाइनली कुछ मामला बनेगा। ठीक है, चलिए अब फास्ट जल्दी से आकर के y है हमारे पास, है ना, y हैट मंगा लें। y हैट कैसे बनेगा? हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना, e डिवाइडेड बाय एवरी वैल्यू का e डिवाइडेड बाय हर एक का e प्लस सम ऑफ दिस। तो हर एक का e निकालने के लिए मैं बोलूंगा np डॉट e, क्या बोलूंगा? np डॉट e की पावर y। तो ये हर एक का e निकल गया, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला था ना इधर, ये वाला ये हमने डेनोमिनेटर निकाल लिया। सारे वैल्यूज के e के बेसिस पे आंसर निकाल लो, कुछ इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू हमने निकाल दिया कि मतलब e की पावर 1/3 प्लस e की पावर 5.1 प्लस e की पावर 2.2। तो ये हमने कैसे निकाल लिया? कुछ इस तरीके से, np डॉट e की पावर y, मतलब ये हर एक का वैल्यू निकल गया। ये मेरा क्या है? डेनोमिनेटर dr, डाउट तो नहीं? और न्यूमरेटर हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहली बार में न्यूमरेटर क्या है? ये, तो मुझे ये डिवाइडेड बाय दिस डेनोमिनेटर। दूसरी बार में न्यूमरेटर क्या है? ये डिवाइडेड बाय दिस डेनोमिनेटर। तो मुझे यहाँ पर बोलना है 4i इन दिस y, क्या करना है? 4i इन दिस y, और मुझे यहाँ पर बोलना है कि ऑल एनआर का मतलब है ऑल न्यूमरेटर्स, क्या है? ऑल न्यूमरेटर्स। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि i मेरा क्या है? i मेरा एक एक वैल्यू है, और मुझे इसका क्या पावर निकालना है? e की पावर i मतलब हर एक का वैल्यू, है ना। और हर एक को मुझे क्या करना है? इसके अंदर में मुझे अपेंड कर देना है। किसके अंदर में? इसके अंदर में। कोई डाउट तो नहीं है ना? तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ऑल न्यूमरेटर में डॉट क्या कर देना? अपेंड में हर ई के आई को। कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? ऑल न्यूमरेटर मेरे पास यहाँ पर है, अच्छा np डॉट ई नहीं है मेरे पास, क्या लिखना है इसे? np डॉट ई बन गया। ऑल न्यूमरेटर मेरे पास आ गया, ठीक है, और मेरे पास डेनोमिनेटर है। मैं कह रहा हूँ इस हर ऑल न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो किससे? हर डेनोमिनेटर से। और मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया सारे के सारे 1 बने पड़े हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ऐसा कैसे हो गया है? अरे यार, इसका ना मुझे सम निकालना है, ये गड़बड़ हो गई है। हमें इस डेनोमिनेटर का क्या निकालना है? सम, क्योंकि मुझे सम से डिवाइड करना होता है ना। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है? डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस वैल्यू, सम ऑफ दिस डेनोमिनेटर। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गया मेरा। ये क्या कहलाएगा? मेरा y हैट कहलाएगा। और ये y हैट कौन सा कहलाएगा? सॉफ्टमैक्स वाला, सॉफ्टमैक्स y हैट। कोई कंफ्यूजन? मेरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है? yi मल्टीप्लाई लॉग ऑफ दिस y हैट। तो yi मतलब ये y और मल्टीप्लाई लॉग ऑफ दिस np डॉट लॉग ऑफ दिस y हैट। और y हैट हमने कैसे निकाला है? सॉफ्ट, और इसको पूरे को मुझे माइनस कर देना है, राइट। ये पूरे को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और इस पूरे का मैंने क्या निकाल दिया? डॉट सम। तो मेरा ये वैल्यू निकला। मेरा कौन सा निकला? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ लेंथ से, है ना, तो मेरा फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। एम आई राइट? 0.65, और ऊपर देखिए कितना आ रहा था? 0.72। अगर मैं स्पार्स कैटेगोरिकल ना लेकर के बाइनरी ले रहा था तो उसी y पे ये आ रहा था ना, ठीक है, ये वही y है पुराना वाला, और इसी के साथ में मल्टी क्लास का ले रहा हूं तो ये मेरा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में मेरा ये वाला लॉस मुझे शो कर रहा है। तो इसको मैं लॉग लॉस ना बोल करके इसे मैंने बोल दिया मल्टी
क्लास, ठीक है, मल्टी क्लास स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, MCSCCE। परफेक्ट, ठीक है भाई अर्जुन, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? 2-4 आप देख करके आना, अगर डाउट रहता है तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल भी कंटिन्यू होगी क्लास, राइट? जो इस वीकेंड का हमारा नुकसान हुआ है ना, 2 क्लास एटलीस्ट हम कंटिन्यू करेंगे।